चिराग पासवान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर ऐसे समय में आई है जब चिराग पासवान पूरी तरह से अपने आप पर केंद्रित हैं और अपने पिता की विरासत को समेटने में लगे हुए हैं। इस बीच में जो खबर आई है वो निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए कष्टकारी ज़रूर है। बंगला उनके हाथ से छिन गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी में टूट के बाद जब चाचा ने ही उनके साथ धोखा किया तो अब बंगले की लड़ाई चल रही थी। लगातार चिराग पासवान ने बंगले को बचाने के लिए कई बार आवेदन भी लिखा था। कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ज़रूर चिराग पासवान पर मेहरबानी दिखाएगी और उनका बंगला बच जाएगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान आज से नहीं बल्कि लंबे समय से 12 जनपद में रह रहे थे। 12 जनपद उनका एक तरह से कहिए तो आशियाना हो गया था और रामविलास पासवान 1989 से लेकर के 2020 तक, जब तक उनका निधन नहीं हुआ था, तब तक 12 जनपद में ही रहते थे। 12 जनपद का नाम लेने के साथ ही देश दुनिया में लोग जानते थे कि वहाँ चिराग पासवान और रामविलास पासवान रहते हैं। हालांकि चिराग पासवान के सांसद बनने के बाद उनके लिए बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन वो पिता के साथ ही रहते थे। अब उनका बचपन से लेकर जवानी और जवानी के बाद जब वो सांसद बने तब तक उस बंगले से उनकी यादें जुड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, जिस तरह से उनकी पार्टी में टूट हुआ उसके बाद से लगातार रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद ही कहा यह जा रहा था कि बंगला उन्हें छोड़ना पड़ेगा। कई लोगों का नाम भी सामने आया था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वो बंगला अलॉट किया जाएगा। उसके बाद और भी कई लोगों के नाम आए, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि 12 जनपद का बंगला अब खाली करना पड़ेगा चिराग पासवान को। हालांकि चिराग पासवान ने इस मामले पर केंद्रीय आवास एवं नगर विकास मंत्रालय ने को चिट्ठी लिखा था और आग्रह किया था कि वो बंगला उनके पिता की बरखी तक उनके पास ही रहने दिया जाए। आपको बता दें कि इसी आशय की एक नोटिस भेजकर बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया है। उनके पिता रामविलास पासवान के नाम आवंटित था। ये बंगला सूत्रों के मुताबिक अगर कहा जाए तो 14 जुलाई को 12 जनपद खाली करने का आखिरी नोटिस उनको मिला था। इसके बाद लगातार उन पर बंगला खाली करने का दबाव दिया जा रहा था। हालांकि अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैद्य को ये बंगला अलॉट किया गया है। जो हमारे तक जानकारी आ रही है वो उसके अनुसार अश्विनी वैद्य ने हालांकि अभी तक उस बंगले में शिफ्ट करने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है, लेकिन इन सब के बाद आखिरकार जो सरकारी कानून है या जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है उस फैसले को तो मानना ही पड़ेगा। इन सारी बातों के बीच में आपको बता दें कि अश्विनी वैद्य के पास वर्तमान स्थिति में दो विभाग हैं। रेलवे के साथ साथ उनके पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ संचार मंत्रालय भी है, इसलिए उनको टाइप 8 बंगला आवंटित होना है। आपको पता है कि चिराग पासवान इस बंगले में 1989 से ही रहते आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कवायद के बाद जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार बंगले को पहले रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को देने का ऑफ़र दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। अब आपको बता दें कि रामविलास पासवान के पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को तक ये बंगला चिराग पासवान की इच्छा है। उन्होंने आग्रह भी किया है कि उनके पास रहने दिया जाए। उनकी पुण्यतिथि के बाद वो बंगला खाली कर देंगे। इन सारी बातों को लेकर के उनके इस जो आग्रह था उसको अभी तक अस्वीकार भी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें तो अश्विनी वैद्य ने भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। ऐसी स्थिति में संभावना व्यक्त की जा रही है कि बंगला तो उनके हाथ से जाएगा ही, लेकिन हो सकता है कि 8 अक्टूबर तक उनको बंगले में रहने की इजाज़त मिल जाए। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के पार्टी के सिंबल बंगले पर भी कहीं ना कहीं अब अटकलें लग रही हैं और वो भी मामला अटका हुआ है। देखना होगा कि एक बंगला तो छिन गया, क्या दूसरा बंगला चिराग पासवान को मिलता है या नहीं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।